नमस्कार दोस्तों, STD विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम तदर्थ न्यायाधीश देख रहे थे। इस वीडियो में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता क्या क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। यानी SC सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। तो इसके प्रावधान में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलता है। जो इसके न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके प्रावधान क्या क्या हैं। तो न्यायाधीश की नियुक्ति का तरीका सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रावधान है न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं SC के, यानी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली की सहायता से। कॉलेजियम प्रणाली की सहायता से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका का हस्तक्षेप न्यूनतम है। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इसमें कार्यपालिका या विधायिका का हस्तक्षेप न्यूनतम है। कार्यकाल की सुरक्षा को यदि बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनकी कार्यकाल यानी 65 वर्ष आयु तक पद ग्रहण करते हैं। वह स्वेच्छा से यदि त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को स्वेच्छा से पद त्याग सकते हैं, नहीं तो ये 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करते रहेंगे। उन्हें केवल 2 आधार पर हटा सकते हैं, सिद्ध कदाचार या असमर्थता। यानी संसद के दोनों सदनों में 2/3 विशेष बहुमत के प्रस्ताव एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति से इनको सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं हटा सकते। अब देखते हैं इनकी निश्चित सेवा शर्तें क्या हैं। जो न्यायाधीश हैं, इनकी सेवा शर्तों पर यदि बात करते हैं तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें तय करने का अधिकार संसद को है। संसद को न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सेवा शर्त आदि को तय करने का अधिकार संसद को है। लेकिन संसद न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी, यानी उनका कुछ अहित ना हो, यानी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी संसद वेतन भत्ते सेवा शर्त तो तय कर सकता है, लेकिन कोई भी उनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है जब उनका कार्यकाल चल रहा होता है। तो न्यायाधीश के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित है। केवल वित्तीय आपातकाल के समय, यानी आर्टिकल 360, केवल वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति निर्देश से थोड़ा कम किया जा सकता है, अन्यथा इनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये निष्पक्ष होकर के न्याय करती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। यह निष्पक्ष न्याय करती हैं क्योंकि इनको किसी बात का डर नहीं रहता कि इनकी वेतन में कटौती की जा सकती है। यदि आपातकाल नहीं है तो इनको किसी भी प्रकार से अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता इनकी वेतन में। इसीलिए ये लोग निष्पक्ष न्याय करते हैं। न्यायाधीशों के आचरण पर और भी आगे प्रावधान है, कुछ और भी है कि आचरण पर, यानी न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या विधानमंडल में चर्चा नहीं कर सकते हैं आप किसी भी प्रकार से। इनके आचरण पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे न्यायाधीश हाई कोर्ट के हों, इनके आचरण पर संसद में या विधानमंडल में चर्चा नहीं कर सकते। अपने पद के कर्तव्यों को करते हुए न्यायाधीशों के द्वारा किए गए आचरण पर संसद में या विधानमंडल में बहस या चर्चा भी नहीं की जा सकती है। कुछ इनके अपवाद हैं। यदि इनका अपवाद देखा जाए तो कुछ इनको अपवाद में देखा गया है। इनके चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप न्यायाधीश को हटाने के समय, यदि केवल न्यायाधीश को हटाने के समय चर्चा इनकी की जा सकती है, जैसे इनके ऊपर महाभियोग लगा है, सिद्ध कदाचार या असमर्थता जताई गई है इनके ऊपर, तो इनके ऊपर चर्चा की जा सकती है संसद या विधानमंडल में। लेकिन संसद में, लेकिन राज्यों के विधानमंडल में
कभी भी इनकी चर्चा या निंदा बहस नहीं कर सकते हैं। संसद में तो कर सकते हैं लेकिन विधानमंडल में नहीं कर सकते हैं। राज्यों की विधानमंडल में न्यायाधीश चाहे वो असमर्थ, चाहे उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सिद्ध कदाचार या असमर्थता लागू हुआ हो, लेकिन विधानमंडल में तो कभी भी किसी भी न्यायाधीश की चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। अवमानना करने पर दंड का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अपने निर्णय की अवमानना करने पर दंड भी दे सकता है। अपना स्टाफ स्वयं भर्ती करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को अपना स्वयं स्टाफ भर्ती करने का अधिकार भी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। संसद हालांकि वृद्धि कर सकता है लेकिन कटौती नहीं कर सकता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। यह बात आर्टिकल 50 में बताया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग भी रखा गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। तो इनके क्षेत्राधिकार पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यदि क्षेत्राधिकार पर बात की जाए तो 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसे मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा है आत्यंतिक क्षेत्राधिकार, यानी प्रारंभिक मूल अधिकार के अंतर्गत प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 2 बातें आती हैं, 2 तरह के, आत्यंतिक क्षेत्राधिकार, समवर्ती या न्यायादेश क्षेत्राधिकार, ये दोनों प्रारंभिक हैं। दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली के अंतर्गत जैसे न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन, ये अपीली क्षेत्राधिकार है। तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, यानी अभिलेख न्यायालय या अन्य अधिकार। यानी 3 प्रकार से क्षेत्राधिकार हैं, प्रारंभिक, अपीली तथा सलाहकारी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रारंभिक यानी मूल क्षेत्राधिकार पे। इसमें वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जो प्रारंभिक मूल अधिकार हैं, क्षेत्राधिकार हैं, मूल क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक, इनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। पहला है आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें वही मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, अन्यत्र नहीं। इसमें 3 प्रकार के मामले आते हैं, जैसे केंद्र बनाम राज्य मामला, केंद्र प्लस राज्य बनाम राज्य का मामला, राज्य बनाम राज्य का मामला। इसमें केवल सुप्रीम कोर्ट में सीधे सुनवाई का हक है, इसमें क्षेत्राधिकार है, अन्यत्र नहीं है। इसमें विधिक मामलों को देखा जा सकता है, राजनीतिक मामलों को नहीं। यानी जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है आत्यंतिक, इसमें केवल विधिक मामलों को देखा जा सकता है, राजनीतिक मामलों पर यह लागू नहीं होगा। दूसरा हमने बताया इसमें है समवर्ती या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसमें केवल वही मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सीधे और अन्य में भी, जैसे मौलिक अधिकारों के हनन से सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी समवर्ती जो न्यायाधिकार है, क्षेत्राधिकार है समवर्ती, ये भी एक क्षेत्राधिकार है। इसमें सीधे आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं तथा सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यह इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। इसको हमने अच्छे से व्याख्या किया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। जितने भी 5 रिटें हैं इसको हमने व्याख्यान किया है, इसका आप देख सकते हैं वीडियो में। कुछ मामलों को सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, जैसे संविधान पूर्व की संधि, संविधान से बनने से पहले जो संधि या समझौता हुआ था, कोई भी विवाद मामला हो, यह भी क्षेत्राधिकार से बाहर है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, कोई संधि या समझौता जिसमें किसी बातों को लिख दिया गया हो कि यह सुप्रीम कोर्ट से बाहर होगा, तो जल विवाद संबंधित यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वित्त आयोग से संबंधित कुछ मामला हो, केंद्र राज्य के मध्य पेंशन का आदि का मामला, कोई भी वित्त मामला होगा संबंधित मामला, यह भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। वाणिज्यिक जो है प्रकृति का जो सामाजिक साधारण विवाद है,
वाणिज्यिक प्रकृति का साधारण विवाद ये भी बाहर। केंद्र के राज्यों के नुकसान संबंधी, जैसे राज्यों के कुछ नुकसान है, इससे संबंधित मामला भी इससे बाहर रखा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।